वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन एंड ट्रेनिंग ऑब्लिक कंडीशनिंग। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी बारे में हम आज बात करेंगे। टीचिंग क्या है? जहाँ तक ऐसा कहा जाता है कि शिक्षण जो है वो दूसरों को सिखाने में मदद करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप डिफरेंसेस में भी देख सकते हैं, टीचिंग जो है, टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है कंटेंट को लेकर। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। शिक्षण जो है वो स्मृति स्तर से प्रारंभ होते हुए चिंतन स्तर तक जाता है। विदाउट ट्रेनिंग टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल। बिना प्रशिक्षण के जो है वो टीचिंग संभव नहीं होती है। द स्कोप ऑफ टीचिंग इज़ वेरी ब्रॉड। शिक्षण का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। टीचिंग इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट, यह बालक का सर्वांगीण विकास है। टीचिंग इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। टीचिंग इट प्रोवाइड फ्रीडम फॉर द चाइल्ड एंड डिसिप्लिन इन डेमोक्रेटिक, यानी टीचिंग जो है वहाँ पे जो अनुशासन होता है बच्चों के लिए वो प्रजातांत्रिक होता है। मतलब बच्चे जब पढ़ाते समय अपनी तरफ से भी अगर उन्हें कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। एंड टीचिंग इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह का होता है। फिर इसी में अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन इज़ वर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट। इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक कौशल विकास की प्रक्रिया है। इंस्ट्रक्शन इज़ सिंपली गिविंग अ डायरेक्शन हैव लिमिटेशन। अनुदेशन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य को सिखाने के लिए जो निर्देश देते हैं और जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ओनली नॉलेज। इंस्ट्रक्शन इज टेल हाउ समथिंग डन। अनुदेशन हमें ये बताता है कि किसी भी कार्य को किस प्रकार करना है। इंस्ट्रक्शन एम फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अनुदेशन को ऐसा भी माना जाता है कि ये एक तरह से अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। इंस्ट्रक्शन इज़ नैरो एंड लिमिटेड, यह एक संकुचित प्रक्रिया है और जो सीमाओं से बंधी हुई है। इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज फॉर्मल एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ टीचिंग। अनुदेशन जो है कहीं ना कहीं शिक्षण का एक भाग है। इसी में अब हम बात करेंगे इंडोक्ट्रिनेशन क्या है। इंडोक्ट्रिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग अ पर्सन विद आइडियाज़, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज़। इंडोक्ट्रिनेशन जो है हम ये कह सकते हैं कि एक मतारोपण है जिसमें हम एक व्यक्ति को जैसा कुछ बताते हैं तो वो उसी के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाता है। कि अगर उसकी ये आइडियोलॉजी है या उसके सोचने का तरीका जैसा उसे बताया गया है वो उसी के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। उस पर वो अपनी तरफ से कुछ सोचने का कार्य नहीं करता है, अपनी तरफ से निर्णय नहीं लेता है या उसका कोई भी विश्लेषण अपने आप से ना करते हुए उसे कोई भी चीज़ जैसे बताई जाती है, कोई भी आइडियोलॉजी है या उसका खुद का एटीट्यूड है या उसकी कॉग्निटिव स्टडीज़ हैं या प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज़ हैं, तो वो जैसा देखता है या उसको जैसा भी समझ में आता है तो वो उन चीज़ों को उसी तरह से करता रहता है। उसमें वो किसी प्रकार का अपनी तरफ से संशोधन नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, जैसा कि ये कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल एंड शेप्ड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट, कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति के हिसाब से ही विकसित होता है। अपनी संस्कृति से अलग जाके उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ये मतारोपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडोक्ट्रिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो है। इट एम्स टू चेंज सम बिलीव्स
देयर इज़ नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, इसमें बच्चे को सोचने समझने या क्वेश्चन रेज करने या किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का मौका नहीं दिया जाता है। एंड द डिसिप्लिन इज वेरी रिजिड, इसका जो अनुशासन है वो बहुत ही संकुचित है, संकुचित भी हम कह सकते हैं या बहुत कठोर है। इसी में लास्ट जो है वो हमारा ट्रेनिंग और कंडीशनिंग है। प्रशिक्षण और कंडीशनिंग जो है इसको अक्सर हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी मिलता जुलता है। ट्रेनिंग इज टीचिंग एंड डेवलप मैनी एबिलिटीज़ लाइक एज लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज। कि प्रशिक्षण जो है उसके द्वारा एक व्यक्ति के जो सीखने की प्रवृत्ति है या जो उसके अनुभव है, उसका ज्ञान है, उसकी दक्षताओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। टीचिंग इज़ नैरो स्कोप, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही संकुचित है। एक दायरा होता है जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में अगर हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पज़। ये कहा जाता है टीचिंग और कंडीशनिंग के लिए कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वो कौशलों को सीखता है। ट्रेनिंग इज़ प्रैक्टिकल, प्रशिक्षण जो है वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक एरिया, किसी भी विशिष्ट एरिया में हम जब प्रशिक्षण लेते हैं उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग गेट फीडबैक फ्रॉम ट्रेनर्स, ट्रेनर्स गेट फीडबैक फ्रॉम ट्रेनर्स, कि जहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं वो समय समय पर अपने जो ट्रेनीज होते हैं ट्रेनिंग के दौरान उनका फीडबैक भी लेते रहते हैं ताकि वो उनमें जो भी उनके बिहेवियर के जो मॉडिफिकेशन है या लर्निंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन चीज़ों को सुधार सके। तो आई होप मेरे वीडियो से आज आपका जो भी कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, इंस्ट्रक्शन का, इंडोक्ट्रिनेशन का, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग का वो क्लियर हुआ होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।